इशफाक साहब, कोर्ट ने क्या कोई फैसला दिया है या क्या हुक्म जारी किया गया है? आपने जो सबसे पहले तो सीटीओ के हवाले से जो बात कही है कि वो ये कहते हैं कि ऐसी हुक्म उनके तक नहीं पहुंचा जिसमें अदालत ने कहा हो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने जब इस केस की समाअत की तो इस दौरान जो मुल्ज़म के वकील थे अफनान, उन्होंने ये कहा, अफनान के वकील जो थे अरफान हयात बाजवा साहब, उन्होंने अदालत में ये नुक्ता उठाया कि ठीक है, मेरे जो मुल्ज़म है अफनान, इसका तो केस एक साइड पर रख दें, लेकिन जो अदालत ने पब्लिक इंटरेस्ट पर मामला टेकअप किया है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चले और कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, तो कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है। उन बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। वो बच्चे बैरून मुल्क तालीम जब हासिल करने के लिए जाना चाहेंगे तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि उसके लिए करैक्टर सर्टिफिकेट होगा। तो मैं पूरा ही आपको जो समाअत उसकी मंजरकशी करता हूँ। तो जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने कहा कि किधर है सीटीओ साहब, उनको आगे बुलाएं। तो फिर जो सीटीओ लाहौर हैं वो उनको आगे रोस्टर पर बुलाया गया और अदालत ने कहा कि इस हवाले से आपने किसी बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना। ठीक है, ये बहुत वाज़ेह अहकामात हैं और इस पर अमल दरामद करना है और उन बच्चों का रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए। हम सिर्फ बच्चों को या उनके वालिदैन को एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप इस तरह का गैर कानूनी काम करेंगे तो ये इशू बन जाएगा। इसलिए उन बच्चों को हमने कहीं मुजरिम डिक्लेयर नहीं करना कि ये बहुत बड़े मुजरिम हैं और ना उनका आए। वहाँ पर सीटीओ लाहौर ने अदालत में ये कहा कि अदालती हुक्म की तामील होगी और अदालती हुक्म पर मनवा अमल होगा। अच्छा, अब बात यहीं पर ही नहीं रुकी थी। इसी अदालत में यानी जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब की अदालत में एक ऑलरेडी पिटीशन फाइल हुई है, ठीक है, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने ये सदा कर रखी है कि उनका जो अक्यूज़ था वो 302 का गालिबन केस था और उसमें वो बरी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब जब भी वो कहीं भी उसके शनाख्ती कार्ड को एंटर करते हैं तो उसके नीचे उसका मुकदमा निकल आता है, ऐसा ही है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड याफ्ता लिखा जाता है। हालांकि वो उस मुकदमे में बाइज्जत बरी हुए हैं और जुर्म साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है, ये बहुत जुल्म हो रहा है। अगर वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया है तो उसका तो वैसे ही चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए, उसकी हिस्ट्री नहीं बननी चाहिए। तो उस पर जस्टिस अलीज़ा बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने DIG IT लाहौर जो हैं वो मसलसल गालिबन 3 पेशियों में अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये उस केस में ये कहा था कि हम इस हवाले से काम कर रहे हैं कि जो अक्यूज़ बरी हो रहे हैं या जिनको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जा रहा है उनका एक सेपरेट रिकॉर्ड हो, लेकिन इस तरह ना हो कि वो जब कभी भी करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाएँ या कहीं पर बैरून मुल्क जाने के लिए कोशिश करें तो उनके लिए मुश्किलात हों। अब जहाँ तक बात रही है शेख साहब कम उम्र बच्चों के केसेस की, अब इसका एक उल्ट काम शुरू हो गया। यानी लाहौर हाई कोर्ट का कोई भी जो ऑर्डर होता है वो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस के लिए या ट्रैफिक पुलिस के लिए सूदबंद साबित होता है। वो किस तरह से? वो ऐसे कि इनकी चांदी लग जाती है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है और जहाँ पर जिससे दिल करता है 2000-5000 से कम ये पैसे नहीं लेते। ऐसे ही हो रहा है। रिसेंटली मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और मुझे उन्होंने बताया कि अगर आपने ये करवाना है ये सारा सिस्टम, यानी एक बच्चा पकड़ा गया था तो वहाँ पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम 5000 रुपये से कम नहीं लेंगे अगर आपने बच्चे को बगैर पर्चे के लेके जाना। यानी वार्डन आया है इस्तगासा लेकर और जो पुलिस वाला है उसने कहा कि आप 5000 रुपये दें और बच्चा ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब नहीं दिया तो उसने पर्चा कर दिया, पर्चा हो गया। तो उसके बाद जब शाम को 4-5 बजे, ये मैं लाहौर के थाना शादमान की बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता भी देता हूँ, कल की ये बात है। वहाँ पर जब बच्चे बैठा तो कोई 30 बच्चे इकट्ठे हो गए। अब उस बच्चे के बकौल उसने कहा कि ये पुलिस वाले आए हैं, वो गालिबन सब इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने कहा कि पंजाबी में जिदे कोल 3-3 हज़ार रुपया है वो जमा करावे तो अपना नाम लिखावे चले जावे तो सुबह फिर वापस आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसमें जनाब आपने देखें कि बहुत सारे बच्चों ने पैसे दिए और वो चले गए। जो एक बच्चा था उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं होंगे, भाई आते फिर तू नहीं जाएगा। अच्छा, उस बच्चे ने खैर किसी से फ़ोन करवाया और उसने कहा कि ये बच्चा सुबह आके आपको पैसे दे देगा, फ़िलहाल इसको भी जाने दें। फिर उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से जाने दिया। अब गालिबन ये मुझे पता चला है कि उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम को आपने बेहतर करना था, लोगों को लाइसेंस लेकर देने थे। क्या ये अच्छा नहीं है कि अगर किसी बंदे के पास
ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वहीं पर ही खड़े होके पॉइंट होते, उससे मशीन उससे पैसे लेते और उसका लर्नर परमिट जारी करते, ठीक है, ताकि वो बंदा सिस्टम में भी आ जाता और वो गिरफ्तारी से भी बच जाता, ना कि आपने जेलें भरनी है। क्या इसके ज़िम्मेदार माजी के जो CTO रह चुके हैं वो नहीं है कि उनकी इतनी बड़ी ये नाअहली है कि लाहौर में 73 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर हैं और सिर्फ 13 लाख के पास लाइसेंस है? क्या इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद नहीं है? ये क्या बात हुई कि आपने एकदम से उठाकर पूरा एक तहलका मचा दिया और लोगों को पकड़ कर अंदर करना शुरू कर दिया? उसका एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनाना चाहिए था, अदालत को एक मैकेनिज़्म पेश करते कि हम अगर इस तरह से शहरियों को तंग करेंगे, पहले ही लोग आपको पता है महंगाई में फंसे हुए हैं। अच्छा, दूसरी अब बात ये आ गई कि अब जिद्दत आ चुकी है। अब आप देखें कि जो 8th क्लास का स्टूडेंट है वो अच्छा खासा मैच्योर बच्चा होता है, ठीक है, उसके लिए कोई स्मार्ट कार्ड जारी होना चाहिए और वो जिसके पास स्मार्ट कार्ड उसको एटलीस्ट मोटरसाइकिल का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला सकता है। लेकिन आपने पाबंदी रखी हुई है कि जब तक 18 साल उम्र नहीं होगी उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा और वो जा नहीं सकेगा इस हवाले से, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा?